नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम और आज इस वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय लोक पर्व जो कि चैत मास की संक्रांति अर्थात पहले दिन से ही वसंत आगमन की खुशी में फूलों का त्यौहार फूलदेई पर्व के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप लोक पर्व फूलदेई पर्व के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रकृति को आभार प्रकट करने वाला लोक पर्व है फूलदेई। चैत के महीने की संक्रांति को जब ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघल जाती है, सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ बुरांस के लाल फूलों की चादर ओढ़ने लगते हैं, तब पूरे इलाके की खुशहाली के लिए फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। फूलदेई पर्व उत्तराखंड की धरती पर ऋतुओं के अनुसार कई अनेक पर्व मनाए जाते हैं। यह पर्व हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं, वही पहाड़ की परंपराओं को भी कायम रखे हुए हैं। इन्हीं खास पर्वों में शामिल है फूलदेई पर्व। उत्तराखंड में एक लोक पर्व है। उत्तराखंड में इस त्यौहार की काफ़ी मान्यता है। इस त्यौहार को फूल संक्रांति भी कहते हैं, जिसका सीधा संबंध प्रकृति से है। इस समय चारों ओर छाई हरियाली और नए नए प्रकार के खिले फूल प्रकृति की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत महीने में ही नव वर्ष होता है और नव वर्ष के स्वागत के लिए खेतों में सरसों खिलने लगती है और पेड़ों पे भी फूल आने लग जाते हैं। उत्तराखंड में चैत मास की संक्रांति अर्थात पहले दिन में ही बसंत आगमन की खुशी में फूलों का त्यौहार फूलदेई मनाया जाता है, जो कि वसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक है। चैत के महीने में उत्तराखंड के जंगलों में कई प्रकार के फूल खिलते हैं। वे फूल इतने मनमोहक व सुंदर होते हैं कि जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इस फूल पर्व में नन्हे मुन्ने बच्चे प्रातः सूर्योदय के साथ साथ घर घर की दहली पर रंग बिरंगे फूल को चढ़ाते हुए घर की खुशहाली सुख शांति की कामना के गीत गाते हैं, अर्थात जिसका मतलब यह है कि हमारा समाज फूलों के साथ नए साल की शुरुआत करे। इसके लिए बच्चों को परिवार के लोग गुड़ चावल व पैसे देते हैं। ज्योतिषों के मुताबिक यह पर्व पर्वतीय परंपरा में बेटियों की पूजा समृद्धि का प्रतीक होने के साथ ही रोग निवारक औषधि संरक्षण के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फूलदेई पर्व के दिन एक मुख्य प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है जिसे सेई कहा जाता है। फूलों का यह पर्व कहीं पूरे चैत मास तक चलता है तो कहीं 8 दिन तक। बच्चे फ्यूली बुरांस दूसरे स्थानीय रंग बिरंगे फूलों को चुनकर लाते हैं और उनसे सजी फूलकंडी लेकर घोगा माता की डोली के साथ घर घर जाकर फूल डालते हैं। भेंट स्वरूप लोग इन बच्चों की थाली में पैसे चावल गुड़ आदि चढ़ाते हैं। घोगा माता को फूलों की देवी माना जाता है। फूलों के इस देव को बच्चे ही पूजते हैं। अंतिम दिन बच्चे घोगा माता की बड़ी पूजा करते हैं और इस अवधि के दौरान इकट्ठा हुए चावल दाल और भेंट राशि से सामूहिक भोग पकाया जाता है। फूलदेई पर्व क्यों मनाया जाता है? फूलदेई पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस पर्व के बारे में यह कहा जाता है कि एक राजकुमारी का विवाह दूर काले पहाड़ के पार हुआ था, जहां उसे अपने मायके की याद सताती रहती थी। वह अपनी सास से मायके भेजने और अपने परिवार वालों से मिलने की प्रार्थना करती थी, किंतु उसकी सास उसे उसके मायके नहीं जाने देती थी। मायके की याद में तड़पती राजकुमारी एक दिन मर जाती है और उसके ससुराल वाले राजकुमारी को उसके मायके के पास ही दफना देते हैं। और कुछ दिनों के पश्चात एक आश्चर्य तरीके से जिस स्थान पर राजकुमारी को दफनाया था उसी स्थान पर एक खूबसूरत पीले रंग का एक सुंदर फूल खिलता है और उस फूल को फ्यूली नाम दे दिया जाता है और उसी की याद में पहाड़ों में फूलों का त्यौहार यानी फूलदेई पर्व मनाया जाता है। और तब से फूलदेई पर्व
उत्तराखंड की परंपरा में प्रचलित है। पुराणों में वर्णित है कि शिव शीतकाल में अपनी तपस्या में लीन थे। ऋतु परिवर्तन के कई वर्ष बीत गए, लेकिन शिव की त्रंदा नहीं टूटी। माँ पार्वती ही नहीं बल्कि नंदी, शिवगण व संसार में कई वर्ष शिव के त्रंदालीन होने से बेमौसमी हो गए। आखिर माँ पार्वती ने ही युक्ति निकाली। कैलाश में सर्वप्रथम फ्योली के पीले फूल खिलने के कारण सभी शिवगणों को पीताम्बरी जामा पहनाकर उन्हें अबोध बच्चों का स्वरूप दे दिया। फिर सभी से कहा कि वह देव क्यारियों से ऐसे पुष्प चुन लाएं जिसकी खुशबू पूरे कैलाश में महकाए। सबने अनुसरण किया और पुष्प सर्वप्रथम शिव के तंद्रालीन मुद्रा को अर्पित किए, जिसे फूलदेई कहा गया। साथ में सभी एक सुर में आदिदेव महादेव से उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए क्षमा मांगते हुए कहने लगे, फूलदेई क्षमा देई, भरभंकार तेरे द्वार आए महाराज। शिव की त्रंदा टूटी। बच्चों को देखकर उनका गुस्सा शांत हुआ और वे भी प्रसन्न मन इस त्योहार में शामिल हुए। तब से पहाड़ों में फूलदेई पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा, जिसे आज भी अबोध बच्चे ही मनाते हैं। इसका समापन बूढ़े बुजुर्ग करते हैं। सतयुग से लेकर वर्तमान तक इस परंपरा का निर्वहन करने वाले बाल ग्वाल पूरी धरा के ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने फूलों की महत्ता का उद्घोष सृष्टि में करवाया। तभी से पुष्प देव प्रिय, जनप्रिय और लोक समाज प्रिय माने गए। पुष्प में कोमलता है, अतः इसे पार्वती तुल्य माना गया। यही कारण भी है कि पुष्प सबसे ज़्यादा लोकप्रिय महिलाओं के लिए है, जिन्हें सतयुग से लेकर कलयुग तक आज भी महिलाएं आभूषण के रूप में इस्तेमाल करती है। बाल पर्व के रूप में पहाड़ी जनमानस में प्रसिद्ध फूलदेई त्योहार से ही हिंदू शक संवत शुरू हुआ। फिर भी हम इस पर्व को बेहद हल्के में लेते हैं। जहां से सृष्टि ने अपना श्रृंगार करना शुरू किया, जहां से सृष्टि ने हमें कोमलता सिखाई, जिस बसंत की अगुवाई में कोमल हाथों ने हर वर्ष पूरी धरा में विद्यमान आवासों की देहरियों में पुष्प वर्षा की, उसी धरा के हम शिक्षित जनमानस यह कब समझ पाएंगे कि यह अबोध देवतुल्य बचपन ही हमें जीने का मूल मंत्र दे गया। फूलदेई फूल संग्रांत की हार्दिक शुभकामनाएं। फूलदेई, छम्मा देई, दैनी द्वार, भरबकार, ये दैली सो बारंबार, नमस्कार, फूले द्वार, फूल देई, छम्मा देई जैसे मंगल गीतों से बच्चे संबोधन करते हैं। इस प्रकार के अन्य मंगल गीत भी रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कितना अच्छा ये वीडियो लगा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।